स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको लेकर पिछले 2-3 दिनों से आप देख ही रहे हो कितना ज्यादा माहौल खराब हो गया है। भारत और कनाडा के जिस तरह से रिलेशंस बिगड़े हैं, इसको लेकर एक चीज का काफी डर था कि जैसे जैसे प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसकी वजह से कनाडा के अंदर रह रहे जो इंडियंस हैं उनके ऊपर यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है। और अब आप देख पाओगे जो खबर आ रही है कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि भारत ने बैन किया हुआ है, इसका नाम है सिख फॉर जस्टिस। इसका जो लीडर है गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसने चेतावनी दी है, डायरेक्ट वार्निंग दी है। आप देख सकते हो, रिटर्न टू इंडिया, सिख फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह पन्नू वांट्स हिंदूज लिविंग इन कनाडा। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये पर्सन है कौन, इसके ऊपर केसेस क्या चल रहे हैं, भारत ने क्यों बैन किया था, और साथ ही साथ इसने क्या कहा है, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या मानना है कि इसकी वजह से और क्या प्रॉब्लम हो सकता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल से हमारा 3 लाइव बैच, दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की सारी आपको तैयारी कराई जाती है। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिएगा कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि एक सेपरेटिस्ट व्यूज रखता है, मतलब कि उसकी धारणा यह है कि भारत से एक अलग सिख जो कंट्री है वो क्रिएट होना चाहिए, अलग जो खालिस्तान स्टेट है वो क्रिएट होना चाहिए, ऐसी विचारधारा ये रखता है। इसने एक स्टर्न वार्निंग दी है वहां पर जो हिंदू कम्युनिटी रह रहा है उनको। और देखिए, सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन का ये जनरल काउंसिल है जो कि भारत के अंदर बैंड है। साथ ही साथ इसने आरोप ये लगाया है कि जो इंडो कैनेडियन हिंदूज रह रहे हैं वहां पर कनाडा के अंदर, दे आर एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कनाडा। तो इसका यह मानना है कि वो लोग कनाडा के खिलाफ जो है वो विचारधारा रखते हैं। ऐसे जो लोग कनाडा के अंदर रह रहे हैं उनको भारत वापस लौटने के लिए कहा है। रीसेंट स्टेटमेंट में यहां पर पन्नू ने इंडो हिंदूज को एक तरह से क्रिटिसाइज किया है और एलिगेशंस लगाए हैं कि वो कैनेडियन इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं। तो उसका आरोप यह है बेसिकली, जो भारतीय कनाडा में जाकर बसे या फिर जो एनआरआईज हैं जो वहां पर रह रहे हैं, वो एक प्रकार से कनाडा के खिलाफ ही यहां पर काम कर रहे हैं। और ये देखिए, इसका जो स्टेटमेंट आप देखोगे ना, तो उसने इधर उधर की बात नहीं की है, डायरेक्ट एक तरह से अटैक किया है। और मैं कहूंगा इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, इट इज नन अदर देन जस्टिन ट्रूडो। मतलब जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो का बयान आया उसकी वजह से लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होता जाएगा। और देखिए, पन्नू का एग्जैक्टली वर्ड क्या था, लीव कनाडा गो टू इंडिया, ये एग्जैक्ट उसका वर्ड था। और साथ ही साथ उसने ये कहा कि इंडो हिंदूज हु वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कनाडा हैव इफेक्टिवली रिप्यूटेटेड देयर एलिजियंस टू कनाडा। मतलब कि उनका जो कनाडा के साथ विचारधारा रहने का होना चाहिए था, वो इंडियंस वहां पर नहीं कर पा रहे हैं। दे मस्ट गो बैक टू इंडिया, द कंट्री हुज इंटरेस्ट दे प्रोटेक्ट एंड प्रमोट। बेसिकली ये कह रहा है कि उनको सभी को भारत वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी विचारधारा और जो इंटरेस्ट है वो भारत के साथ रखते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो कनाडा से लेते हैं। वो ऐसा कह रहा था। अब इसी की वजह से क्या होगा कि आपने देखा होगा कि भारत सरकार की तरफ से जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो भी जारी किया गया। कल ही शाम को ये खबर आई थी, भारत सरकार ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और स्पेशली वहां पर जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं उनको यहां पर सचेत रहने के लिए कहा है। और कहा है कि लगातार आपको जितने भी हमारे हाई कमीशन और काउंसलेट्स जनरल हैं कनाडा के अंदर, वो आपको हेल्प करते रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उनसे तुरंत यहां पर कांटेक्ट करें और साथ ही साथ अपने आप को रजिस्टर कर लें। मतलब कि वहां की जो हमारी हाई कमिश्नर हैं उनके पास एक डेटा होना चाहिए कि इतने इंडियंस वहां पर रह रहे हैं, ताकि कल के डेट में अगर कोई भी इश्यूज होता है तो हमें एटलीस्ट उसके बारे में पता हो। तो यहां पर भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है इन सब चीजों को लेकर। साथ ही साथ आप फर्दर देख सकते हो, जो पन्नू है उसने एक और चीज क्लेम किया। देखो, यहां पर जो मामला हुआ था वो हुआ था हरदीप सिंह निजार की वजह से। जस्टिन ट्रूडो ने आरोप यह लगाया था कि भारत की साजिश है जिसके तहत हरदीप सिंह निजार को कनाडा में मारा गया है। तो पन्नू ने देखिए अब क्या बोला है। पन्नू ने यह कहा है कि जो खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था हरदीप सिंह निजार, उसकी जो मृत्यु हुई थी उसको वहां पर कनाडा में जो इंडियंस रह रहे हैं उन्होंने इस चीज को लेकर सेलिब्रेट किया था। सो कनाडा हैज नो प्लेस फॉर दोज इंडो हिंदूज हु आर साइडिंग विथ इंडिया इन सप्रेसिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इन प्रमोटिंग वायलेंस अगेंस्ट प्रो खालिस्तानी। मतलब ये कह रहा है कि जो इंडियंस वहां पर रह रहे हैं और
प्रो खालिस्तानी सिख के खिलाफ यहां पर वॉयलेंस क्रिएट करते हैं, उनको तुरंत कनाडा छोड़ देना चाहिए। अब अगर हम बात करें ये पन्नू के बारे में, तो देखिए क्या हुआ था कि जब हरदीप सिंह निजार की मृत्यु हुई थी ना, उसके बाद से पन्नू गायब था। बहुत लंबे समय तक वो पब्लिक में नजर नहीं आ रहा था। लेकिन रिसेंटली मैं आपको बता दूं, एक्चुअली रिसेंटली हुआ क्या कि जो G20 की समिट चल रही थी, आपको याद होगा, और 10 सितंबर को G20 की समिट खत्म होनी थी। उसी समय जस्टिन ट्रूडो को भारत से कनाडा वापस लौटना था। देखिए वो फ्लाइट वगैरह खराब हो गया था, वो एक अलग मामला है। लेकिन 10 सितंबर के ही दिन आप देख सकते हो कनाडा के अंदर एक छोटा सा मतलब अनऑफिशियल जो रेफरेंडम है कि भारत से सिख स्टेट को अलग कराया जाए, उसको लेकर एक रेफरेंडम उसने कनाडा के अंदर यहां पर किया था। और मैंने वो वीडियो क्लिप भी देखा था जिसके अंदर जो पन्नू है 10 सितंबर को, अभी जस्ट 10 दिन पहले, उसने भारत के खिलाफ अनाप शनाप बका है। जी हां, उसने भारत को तोड़ने की बात कही है, बहुत सारी चीजें कही हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं 29 अक्टूबर 2023 में, मतलब इसी अभी जस्ट अगले महीने 29 अक्टूबर को कनाडा के सरी में यहां पर एक और जो खालिस्तान रेफरेंडम 2 है वो भी अनाउंस किया गया है। तो देखना होगा कि क्या कनाडा की सरकार उसको रोकती है कि नहीं। आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि किसी दूसरे देश में आपके देश को तोड़ने की बात हो रही है और उस देश का लीडर कुछ नहीं कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बताते हैं, यह बड़ा ही चिंता की बात है। अब क्वेश्चन यह है कि जो भी ये वार्निंग हुआ है इंडियंस के खिलाफ, पन्नू मतलब ये जो पर्सन जो आप देख रहे हो, ये माइक पकड़ा हुआ है, यही है पन्नू, इसने जिस तरह का वार्निंग दिया है इंडियंस के खिलाफ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? एंड अगेन लेट मी टेल यू, उसके जिम्मेदार कोई नहीं, जस्टिन ट्रूडो ही है। इसका मेन कारण यह आप देख सकते हो, जो विजय जैन है, ही इज द स्पोक्स पर्सन फॉर कैनेडियन हिंदूज फॉर हार्मनी, मतलब कनाडा के अंदर जो हिंदूज रह रहे हैं उनके स्पोक्स पर्सन हैं। उन्होंने यहां पर बेसिकली कंसर्न एक्सप्रेस किया है और उन्होंने कहा कि वी आर नाउ सीइंग फुल स्केल हिंदू फोबिया अक्रॉस द बोर्ड। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि जस्टिन ट्रूडो का जो रिमार्क था वही इसका मेन कारण है। जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह का रिमार्क दिया उसकी वजह से रिपरकशन आना था। और सबसे बड़ी चिंता की मैं आपको बात बता दूं, यहां पर जो आप पर्सन देख रहे हो विजय जैन, उनका यह भी कहना है कि वी आर वरीड दैट दिस मे ट्रांसलेट इनटू द लॉस ऑफ कैनेडियन हिंदू लाइव्स एज इन 1985। बेसिकली वो इशारा कर रहे थे, अगर आपको याद हो 1985 में क्या हुआ था, एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी उसको बॉम्ब से उड़ाया गया था। मॉन्ट्रियल, लंदन, दिल्ली, बॉम्बे, ये जो फ्लाइट जानी थी मॉन्ट्रियल से कनाडा से बॉम्बे, उसको खालिस्तानियों ने बॉम्ब से उड़ाया था जून 1985 में, जिसके अंदर 307 पैसेंजर और 22 क्रू मेंबर्स, उनकी मृत्यु हुई थी। एंड इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट टेररिस्ट अटैक इन कैनेडियन हिस्ट्री अगर आप देखो। और हर 23 जून को नेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस के तौर पर भी यहां पर याद किया जाता है कनाडा में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जिस तरह का हेट थोड़ा उस समय देखने को मिल रहा था, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार और जो भी कुछ हुआ था 1980s में, तो उसका रिपरकशन ये बॉम्बिंग के तहत देखने को मिला। तो क्या अभी जो जस्टिन ट्रूडो का ये बयान है इसकी वजह से और माहौल खराब होगा? जैसा कि आप देख सकते हो गुरपतवंत सिंह पन्नू का जो बयान आ रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कनाडा के अंदर हेट क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। और साथ ही साथ मैं तो कहूंगा ये बहुत ज्यादा डबल स्टैंडर्ड है। इनफैक्ट आप देखोगे यहां पर कई जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे रूपा सुब्रमण्यम, उन्होंने यहां पर ट्विटर पर लिखा और यह कहा कि अगर मान लो कोई व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट इस तरह से बोला होता किसी कलर पीपल के लिए कि आप कनाडा छोड़कर चले जाओ, तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा यहां पर अपरोध देखने को मिलता। लेकिन यही पर्सन, ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, वो साफ साफ धमकी दे रहा है, पब्लिक में धमकी दे रहा है। उसके बावजूद भी उसके बयान को कंडेम नहीं किया जा रहा है, मतलब एक्शन लेना तो दूर की बात है। जस्टिन ट्रूडो उस पर्सन के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, एकदम शांत हैं। उनका कहना है कि ये एक तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप समझ सकते हो यहां पर कितना ज्यादा आपको डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह है लास्ट में कि ये सिख फॉर जस्टिस और गुरपतवंत सिंह पन्नू है कौन? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिख फॉर जस्टिस को 2007 में बनाया गया था और ये लोग अपने आप को कहते हैं कि दे आर इंटरनेशनल एडवोकेसी एंड ह्यूमन राइट्स ग्रुप, मतलब ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। और इनका जो इंटेंशन है वो क्या है? इंटेंशन यही है कि भारत से पंजाब को सेपरेट कराया जाए, एक खालिस्तान स्टेट यहां पर क्रिएट करने की कोशिश की जाए। और इन लोगों का जो सबसे बड़ा मूव था वो था 2020 में, एक रेफरेंडम 2020 ये लोग कराए थे और बताया जाता है कि इसको दुनिया के अलग अलग जगह पर, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, कई जगह इन्होंने लोगों ने कराने की कोशिश की। और
कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखते हुए पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिख फॉर जस्टिस को 2019 में सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज के तहत बैन भी कर दिया। तो भारत ने 2019 में सिख फॉर जस्टिस को बैन किया हुआ है। जहां तक पन्नू की बात है, मैं आपको बता दूं, ये ओरिजिनली बिलोंग करता है अमृतसर के जस्ट बाहर, मतलब पंजाब में जो अमृतसर है उसके जस्ट आउटस्कर्ट्स में आप देखोगे तो एक विलेज है खानकोट, वहां से ये बिलोंग करता है। और इसने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की ग्रेजुएशन की थी। और इनके जो पिताजी थे महेंद्र सिंह, वो पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में एम्प्लॉयड थे। और साथ ही साथ ये 3 भाई बहन था बेसिकली जो पन्नू हैं। और ये अभी अगर आप देखोगे तो कनाडा और यूएस के अंदर एक लॉयर के तौर पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लॉ किया हुआ है इसने और ये लॉयर के तौर पर ये काम करता है, ऐसा बताया जाता है। अब जहां तक केसेस की बात मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है वो बेसिकली क्या कर रहा है, भारत के कई सारे जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ इसने केस कर रखा है कनाडा में, यूएस के अंदर। तो बेसिकली उसका ये कहना है कि जो एंटी सिख राइट हुआ था 1984 में, उसमें जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो कमलनाथ हैं, सोनिया गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, इन सब के खिलाफ इसने यूएस के अंदर केस कर रखा है। और इसकी वजह से 2013 में जब मनमोहन सिंह यूएस गए थे तो वॉशिंगटन की एक कोर्ट ने यहां पर मनमोहन सिंह जी को समन किया था कि आप आइए कोर्ट में क्योंकि आपके खिलाफ केस हो रखा है। खैर वो एक अलग मामला है, क्योंकि यहां पर प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह जी उस समय थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो वहां तो कोर्ट में जाते नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन 2016 में भी क्या हुआ था, पंजाब चीफ मिनिस्टर जो अमरिंदर सिंह थे उस समय, उन्होंने अपना विजिट कैंसिल कर दिया था कनाडा का। क्यों? क्योंकि वहां पर सिख फॉर जस्टिस ने केस डाल दिया था उनके ऊपर। इसके अलावा यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनके खिलाफ भी केस डाला हुआ है गुजरात राइट्स को लेकर, अमिताभ बच्चन के खिलाफ भी इसने केस डाला हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो भारत सरकार ने खुद यहां पर कड़े एलिगेशंस लगाए हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर। 1 दर्जन से ज्यादा केस आपको सिख फॉर जस्टिस और पन्नू के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसमें 3 सेडिशन के केस पंजाब के अंदर है। मतलब देशद्रोह का जो कानून है वो आपका इनके ऊपर लगाया गया है। यहां पर पंजाब पुलिस ने एक पूरा जो डोजियर है वो प्रिपेयर कर रखा है कि किस तरीके से गुरपतवंत सिंह पन्नू और सिख फॉर जस्टिस ने भारत के खिलाफ काम किया है। जिसमें मैं आपको बता दूं, जो पुलवामा अटैक हुआ था भारत के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से, उसको इसने टेररिज्म एक्ट नहीं डिक्लेयर किया, उसको कह रहा था नहीं उनका फ्रीडम है, और कश्मीरी सेपरेटिस्ट को ये बैक करता है पूरी तरह से। तो भारत के पास पूरा सबूत है और भारत की कोशिश यही है कि इसको भी यहां पर बैन कराया जाए, टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। खैर देखना होगा यहां पर जस्टिन ट्रूडो का अगला मूव क्या होता है, क्योंकि जिस तरह का हेट अब वहां से निकलेगा इसका काफी रिपरकशन हो सकता है। और कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो को यह चीज समझनी चाहिए, भगवान उनको अकल दे। मैं तो यही कहूंगा, जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, भारत और कनाडा के जो रिलेशन है उसको पूरी तरह से खराब करने पर लगे हुए हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको लॉजिकल और जितने भी तथ्य थे उसके माध्यम से समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो पूरे दुनिया में सबसे लार्जेस्ट गल्फ कौन सा इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।